हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। उसी को हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसका दोस्तों एक वीडियो डोमेन और रेंज का अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का ICF का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट फार्मूला, समझ सकते हैं, या प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर्टी 1 क्या है? प्रॉपर्टी 1 तो इसका नाम रख दिया है -x प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है -x प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है दोस्तों, और टी ऐसे इन्वर्स का मतलब है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टी इन्वर्स -x, यहाँ इनपुट में क्या रखेंगे? -x। तो टी इन्वर्स +x इफ रेंज ऑफ टी इन्वर्स, जिसका रेंज कहाँ π/2 से π/2 तक हो, -π/2 से, जिसका रेंज -π/2 से π/2 होगा वो माइनस डायरेक्ट बाहर निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, और जिस फंक्शन का इनपुट 0 से पाई तक होगा वो माइनस निकालेगा, तो लेकिन पाई माइनस फंक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। जैसे यहाँ साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स -x, तो ये क्या होगा? तो ये कौन सा रेंज वाला है? π/2 से π/2। यहाँ देखे थे हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन इन्वर्स इंटू कॉस इन्वर्स इंटू टेन इन्वर्स का रेंज सेम रेंज वाला है, जिसका रेंज होता है π/2 से -π/2 से π/2 तक, सेम रेंज वाला है। तो ये डायरेक्ट माइनस निकाल देगा, माइनस साइन इन्वर्स ऑफ x। उसके बाद ये कॉस इन्वर्स ऑफ x, ये तो 0 से पाई वाला है, ये तो इसका रेंज कहाँ? कॉस इन्वर्स का रेंज कितना से कितना होता है? 0 से पाई तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पाई के साथ ये कॉस माइनस जो इनपुट में है वो बाहर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो x है ये डोमेन में होना चाहिए, ये जो x है ये डोमेन में होना चाहिए, तभी इसको हम साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स करके और साइन से साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स काट के x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 तक, 1 से लेके 1 तक। सेम इसी प्रकार इफ कॉस का डोमेन कहाँ से होता है? 1 से लेके 1 तक। ठीक है दोस्तों, 10 का देखते हैं। तो 10 तो कौन सा रेंज वाला में से है? इस रेंज में से, -π/2 से π/2 तक। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार ये डायरेक्ट -10 इन्वर्स ऑफ x। ठीक है दोस्तों, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है? इसका रेंज क्या होता है? इफ़ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, जितना रियल नंबर होता है सब इसका रेंज होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कॉट इन्वर्स। कॉट इन्वर्स किस रेंज वाला है? 0 से पाई तक वाला। तो इसमें से क्या होगा? 0 से पाई, तो पाई के साथ निकलेगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स ऑफ x। इसका रेंज कहाँ से कहाँ, डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे सेक इन्वर्स -x, तो ये क्या होगा? इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका रेंज 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक। तो ये पाई माइनस सेक इन्वर्स ऑफ x। ठीक है,
इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका रेंज होता है 1 लेस देन इक्वल टू -1, 1 से छोटा, और इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़ा या 1 या 1 -1 या 1 से छोटा। पढ़े थे माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कॉसेक इन्वर्स ऑफ x, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है? π/2 से π/2 तक, और यहाँ पे कॉसेक थीटा होगा, यहाँ गलत लिख दिया, ये है सेम रेंज वाला, तो ये डायरेक्ट माइनस निकाल देगा कॉसेक इन्वर्स ऑफ x। ठीक है दोस्तों, इसी को हम नोट में लिख दिए हैं, नोट में जिस फंक्शन का रेंज लिख दिए हैं, जिस फंक्शन का रेंज -π/2 से π/2 होता है उसमें माइनस बाहर निकलते हैं, और जिसका रेंज 0 से पाई होता है उसका पाई माइनस फंक्शन होता है, मतलब पाई में से फंक्शन को घटाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रॉपर्टी के नाम दे दिए हैं प्रॉपर्टी ऑफ t इंटू टी इनवर्स, मतलब t मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और t इनवर्स के मतलब इन्वर्स फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये t है, ये t इनवर्स। ठीक है दोस्तों, ये t है, ये t इनवर्स ऑफ x। तो x जब होगा, जब इफ x, ये इनपुट जो है x बिलोंग्स करना चाहिए डोमेन ऑफ t इनवर्स, मतलब इस फंक्शन के इन्वर्स में, इस फंक्शन के डोमेन में ये x होना चाहिए इनपुट, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। बाकी बात, अगर ये फंक्शन इसके डोमेन में नहीं होगा तो ये अनडिफाइंड फंक्शन होगा। जैसे x नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, अगर डोमेन में नहीं है तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है पहला साइन इनवर्स इंटू साइन ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x, तो ये x कब होगा? जब इफ x क्या होना चाहिए? डोमेन में। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक। ठीक है दोस्तों, कॉस इनवर्स x कब होगा? इफ -1 से 1 तक, इस दोनों का डोमेन सेम होता है। टेन इनवर्स, इससे ये कब कैंसिल होगा? x कब होगा? जब इफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, इससे ये कैंसिल कब होगा? x कब होगा? जब इसका डोमेन होना चाहिए रेंज में। ठीक है, जो इनपुट है इसके डोमेन में होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सेक इंटू सेक इनवर्स ऑफ x, तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो -1 से बड़ा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब -1 से जितना छोटा होगा वो इसका रेंज होगा, और 1 से जितना बड़ा होगा इसका रेंज। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, ये होता है सेम यही है, इसका भी रेंज सेम होता है। ये x कब होगा? जब ये फंक्शन -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, x 1 से बड़ा हो। ठीक है, ये इनइक्वालिटी गड़बड़ हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में नोट में लिख दिए हैं,
अगर x t इनवर्स के डोमेन में होता है तो t इंटू टी इनवर्स कैंसिल हो के x, जैसे यहाँ पे लिख दिया t इंटू टी इनवर्स ये x है, ये कब जब कैंसिल होगा, जब ये x इसके डोमेन में, इस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, तब ये x होगा, नहीं तो अनडिफाइंड होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ पीछे हम प्रूफ कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 3 ऑफ टी इनवर्स इंटू टी। तो टी वाला हो गया इन्वर्स फंक्शन, जैसे मान लेते हैं साइन इन्वर्स, और टी हो गया ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो साइन एक्स। ठीक है, अब ये कब कैंसिल होगा उसका प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ थीटा, यहाँ मान लीजिए थीटा या एक्स या जो भी हो, मान लीजिए अभी इसमें लिखे हैं थीटा, तो थीटा के हिसाब से ये थीटा, ये कैंसिल होके थीटा कब होगा, जब थीटा रेंज ऑफ टी इनवर्स, इस इनवर्स फंक्शन के रेंज में अगर ये थीटा होगा तो कैंसिल होके थीटा हो जाएगा। ठीक, टी इनवर्स टी अगर कैंसिल होके तभी थीटा होगा जब ये इसके इनवर्स फंक्शन के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इफ़ थीटा नॉट बिलोंग्स टू रेंज, अगर ये थीटा इसके रेंज में नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर रेंज में नहीं है तो क्या करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट ऐड या सब्सक्राइब्ड एन पाई, ये थीटा में क्या करेंगे, एन पाई जोड़ देंगे, एन पाई घटा देंगे, वेयर एन इक्वल टू एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ एन क्या है, एन है इंटीजर। ठीक है, और इन थीटा एंड मेक इन फॉर्म ऑफ एलाइड एंगल का यूज करके एंगल एन पाई प्लस थीटा माइनस एन पाई सच दैट थीटा माइनस एन पाई बिलोंग्स टू रेंज। मतलब क्या है, जैसे कोई फंक्शन है एन, कोई थीटा है, तो क्या करेंगे, एन पाई इसमें जोड़ देंगे, एन पाई घटा देंगे। ठीक है, तो एन पाई, अब यहाँ एलाइड एंगल वाला फार्मूला लगा के इसको रेंज में ले आएंगे, और रेंज में जब ले आएंगे तब उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 यूज फार्मूला ऑफ एलाइड एंगल, यहाँ फार्मूला कुछ शॉर्ट में लिख दिए हैं, टी इवेन एन पाई, अगर ट्रिगोनोमेट्री इंटू इवेन एन पाई प्लस अल्फ़ा है तो इसको क्या लिख देते हैं, टी इनवर्स टी इंटू अल्फ़ा, या ऑड हो तो ऑड एन पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये क्या होता है, माइनस के साथ ओपन होता है। ये सिर्फ लागू किसके लिए होता है, फॉर साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा। और टी इंटू एन पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये होता है टी अल्फ़ा फॉर टेन और सिर्फ कॉट के लिए। तो यहाँ लिख दिए हैं नोट, अगर थीटा टेन इनवर्स के रेंज में होता है तो टी इंटू टी इनवर्स कैंसिल होता है, और थीटा यहाँ देख लेते हैं, टी इनवर्स इंटू टी, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होके थीटा होता है, नहीं तो थीटा को एलाइड एंगल यही हो गया, एलाइड एंगल के कंसेप्ट से रेंज में लाते हैं तब कैंसिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये हो गया एग्जाम्पल साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये थीटा कब होगा, जब इस फंक्शन के रेंज में होना चाहिए। तो इफ़ इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, अगर इस रेंज में अगर ये थीटा रहेगा तो ये फंक्शन कैंसिल हो सकता है इसके रेंज में। ये क्या है, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स थीटा कब होगा, जब इफ़ 0 से
थीटा पाई तक अगर रहे फंक्शन, इसके अंदर रहे या इसके इंडो पॉइंट पे रहे, तो ये फंक्शन कैंसिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों। टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा कब होगा? जब थीटा कब होगा? जब इफ π/2 माइनस π/2 से थीटा कितना π/2 तक रहना चाहिए। यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट इससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, बस इससे आगे नहीं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार कॉट थीटा कब लागू होगा? जब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से पाई तक। ये 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा 0 प्लस, और पाई से थोड़ा छोटा था पाई माइनस। इसके अगर बीच का रेंज का है तो ये फंक्शन कैंसिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सेक इनवर्स। सेक थीटा कब होगा? जब इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू पाई, अगर इस रेंज में होगा तो डिफाइंड हो जाएगा। और एक पॉइंट, एंड ये फंक्शन थीटा बराबर π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है, ये पॉइंट सिर्फ छोड़ के। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं ये थीटा कब होगा? जब इफ -π/2 से थीटा π/2 तक होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के थीटा इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू? इसमें से ट्रू कौन सा है? तो ये फंक्शन यहाँ तो पढ़ा है टी इंटू टी इनवर्स। तो क्या होता है, यहाँ जो एक्स होता है या थीटा होता है क्या होना चाहिए? उसके डोमेन में होना चाहिए। तो इसका डोमेन कितना? -1 से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक। तो ये तो कितना है? 2। तो ये तो ऑलरेडी गलत है। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है। सेक इंटू सेक इनवर्स -1/2, तो क्या है ये? इसका डोमेन हम चेक करेंगे। तो डोमेन कहाँ से कहाँ होता है? -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये कहाँ है? इस दोनों, इसके बीच में। तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, डोमेन में नहीं है। ये फंक्शन देखते हैं 10 इंटू 10 इनवर्स इंटू 2। तो क्या है ये? इसका डोमेन 10 का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, जितना रियल नंबर है वो। तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो ये सही है। ठीक है। तो ये ट्रू है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 3 थीटा एंड कॉसेक 4 थीटा। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन कितना है? सेक स्क्वायर 10 3 प्लस कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स, सॉरी ये इन्वर्स होगा यहाँ। ठीक है दोस्तों। प्लस कॉट इनवर्स 4। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको पहले सेक इंटू 10 इनवर्स 3, ये पूरा को पावर हम लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक कॉट इनवर्स 4, ये पूरा के पावर। अब क्या करेंगे? सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? 10 ना, तो 10, ठीक है, 10 इंटू 10 इनवर्स 3। ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ स्क्वायर प्लस
1 प्लस कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ 4। अब क्या करेंगे, पहले इसको क्या 1 प्लस 10 इंटू 10 इनवर्स 3। यहाँ करेंगे या ना करेंगे सेम का कहानी है। अगर यहाँ पे भी रहेगा तो इस यहाँ का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। ये कर दिया वैसे ही, सो समझने में शॉर्ट हो। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर पूरा पे प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, कॉट इंटू कॉट 4 इंटू इसके पावर स्क्वायर। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल। ये पहले चेक कर लेंगे इसका डोमेन में है या नहीं। तो डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए ये भी रेंज क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इससे ये कैंसिल होगा, 1 प्लस 3 के पावर 2 9 प्लस 1 प्लस इसका पावर 4 का पावर स्क्वायर कितना हो गया 16। कितना हो गया, टोटल ऐड करेंगे तो 27। ठीक है दोस्तों, 10 और ये 17, 10 17 प्लस 10 27। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इंटू कॉस इनवर्स माइनस π/3 इंटू कॉसेक इनवर्स ऑफ 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन सेक इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2। तो हम तो पहले बताएं फर्स्ट लेक्चर अगर जो आदमी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, उसमें बताए थे। चलो, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, इसको क्या करेंगे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 प्लस इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3 प्लस इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाएगा /√2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। हाँ, सेक इनवर्स ये कितना, सेक कितना का वैल्यू होता है, सेक π/6 का वैल्यू होता है प्लस पाई माइनस सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एरर ये है यहाँ पे 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना का वैल्यू होता है, कॉस इनवर्स इंटू ये कॉस π/4 45 का। ठीक है दोस्तों, प्लस सॉरी यहाँ माइनस होगा कॉसेक इनवर्स, ये कितना का वैल्यू होता है, कॉसेक π/4 का। ठीक है दोस्तों, अब ये रेंज में आ गया, ये भी रेंज में है, ये भी रेंज में है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो π/6 प्लस पाई माइनस π/4 माइनस π/4, इसको ऐड करो कितना होगा, 2 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई 2 पाई 2 π/4। तो π/2 प्लस 2, तो π/2 फिर से π/2 और π/6, तो 2π/3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको आपके दोस्तों और आपके ऑल फ्रेंड को इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और अगर दोस्तों अगर और कोई बुक
आप कमेंट कर रहे हैं इस बुक का सलूशन चाहिए, तो हम इसी प्रकार से वीडियो बना बना के अपलोड करते रहेंगे। आप सिर्फ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।